हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम प्रैक्टिस लेकर आए हैं और इसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी। तो इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है? मटमैला शब्द पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में फर्स्ट हो जाएगा, विशेषण है मटमैला। मटमैला शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है। जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम के रूप में रंग आदि का बोध कराता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द को पहचानिए। अशुद्ध शब्द को पहचानना है, तो रचयिता जो है ये गलत हो जाएगा, रचयिता होगा। यहाँ पर जो मंत्रा लगा है यहाँ पर या पर लगना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। पूजनी सही है, आँख सही है, नरक जो है ये भी सही है। तो अशुद्ध वाक्य जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, रचयिता जो लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा पंडिताइन। राइट आंसर ऑप्शन में इसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानना है। पहला क्या दिया, यह अनुरागी चित्त की गति समझे ही नहीं। दूसरा है शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता है दृग जल का। तीसरा है श्याम और किमी कहो बखानी। चौथा है बिनु पद चले सुने बिनु काना। तो इसमें क्या पूछा था, विभावना अलंकार का उदाहरण है, तो विभावना का जो है उदाहरण राइट आंसर ऑप्शन में फोर हो जाएगा। बिन पद चले सुने बिनु काना, यही हो जाएगा विभावना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर सही हो जाएगा। विभावना अलंकार में बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा है, पहले देख लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है। दूसरा है, हम कह सकते हैं कि इस प्रकार साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है। इस प्रकार साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है, हम कह सकते हैं। चौथा है, हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ इस प्रकार सफल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो उत्तरदायित्व जो है ये सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, बाकी ये सभी गलत हो जाएंगे। और ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि का पर्याय नहीं है। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो सजनी जो है ये रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। बाकी यामिनी है, रजनी है, निशा है, ये सभी रात्रि के हैं, लेकिन सजनी जो है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे चार चार शब्दों के समूह दिए गए, प्रत्येक में तीन तीन शब्द पर्यायवाची, बाकी एक भिन्न है, उसे बतलाइए। तो जो एक भिन्न है चारों में उसको बतलाना है। परलोक, स्वर्ग आदि, अन्य लोग, ये सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं, परलोक के पर्यायवाची हैं, लेकिन अन्य आदमी जो है ये बिल्कुल अलग है इससे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकर्षण का विलोम शब्द क्या है? आकर्षण होता है विकर्षण का। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से शब्द के लिए चार विलोम विकल्प शब्द दिए गए हैं, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तिमिर का विलोम शब्द क्या है? तो तिमिर का जो होता है वो प्रकाश होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताइए। वाक्य खंड के आधार पर स्थान पर एक शब्द बताइए जिसका विभाजन ना किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अविभाज्य कहते हैं। जिसका विभाजन ना किया जा सके उसे हम अविभाज्य कहते हैं। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो या वा जो है ये अंत्यस्थ व्यंजन है। या, रा, ला, वा, ये जो है ये चारों अंत्यस्थ व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंशुमाली में कौन समास है? अंशुमाली में कौन सा समास है?
तो अंशों वाले में जो है वो बहुब्रीहि समास है। ठीक है, शब्द अंशों वाले सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठूठे खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? तो संहार में जो है ये, इसमें सम उपसर्ग लगा है, संहार होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन में इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यण संधि है। यदि धन अपि होगा, इसको मिलाकर यद्यपि संधि होती है। इसमें ई प्लस आ मिलकर या हो जाते हैं और यह यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 56 से 60 तक के क्वेश्चन जो है अनुच्छेद यानी कि गद्यांश दिया गया है, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसका हम पढ़ते हैं क्या होगा। भाषा का प्रयोग दो रूपों में किया जा सकता है। एक तो सामान्य जैसे लोक में व्यवहार होता है, दूसरा रचना के लिए जिसमें प्रायः आलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय भावना के अभ्युदय एवं विकास के लिए सामान्य भाषा एक प्रमुख तत्व है। मानव समुदाय अपनी संवेदनाओं, भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति हेतु भाषा का साधन अपरिहार्यता नाता है। इसके अतिरिक्त उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। दिव्य ईश्वरीय आनंद भूति के संबंध में भले ही कबीर ने गूंगे केरी सरकरा उक्ति का प्रयोग किया था, पर इससे उनका लक्ष्य शब्द रूपा भाषा के महत्व को नकारना नहीं था। प्रत्युत उन्होंने भाषा को बहता नीर कहकर भाषा की गरिमा प्रतिपादित की थी। विद्वानों की मान्यता है कि भाषा तत्व राष्ट्रहित के लिए अत्यावश्यक है। जिस प्रकार किसी एक राष्ट्र के भूभाग की भौगोलिक विविधताएं हैं तथा उसके पर्वत, सागर, सरिताओं आदि की बाधाएं उस राष्ट्र के निवासियों के परस्पर मिलने जुलने में अवरोध सिद्ध हो सकती है, उसी प्रकार भाषागत विभिन्नता से भी उनके पारस्परिक संबंधों में निर्बाधता नहीं रह पाती। आधुनिक विज्ञान युग में यातायात एवं संचार के साधनों की प्रगति में भौगोलिक बाधाएं अब पहले की तरह बाधित नहीं करती। इसी प्रकार यदि राष्ट्र की एक संपर्क भाषा का विकास हो जाए तो पारस्परिक संबंधों के गतिरोध बहुत सीमा तक हो सकते हैं। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया है। उपर्युक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो सर्वाधिक जो उपयुक्त शीर्षक है पढ़ते हैं। पहला दिया राष्ट्रीयता और भाषा तत्व, दूसरा है बहता नीर भाषा का, तीसरा व्यक्तित्व विकास और भाषा का, चौथा साहित्य और भाषा तत्व का। तो इसमें जो राष्ट्रीयता की बात की गई है बिल्कुल सही बात है, भाषा तत्व की राष्ट्रीयता की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव के पास अपने भावों, विचारों, आदर्शों आदि को सुरक्षित रखने के सशक्त माध्यम है। कौन से माध्यम है? भाषा से और शैली, दूसरा साहित्य और कला, तीसरा साहित्य, शास्त्र एवं संगीत, चौथा व्यक्तित्व एवं चरित्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, साहित्य और कला जो है इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है भाषा बहता नीर से आशय क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, सरल प्रवाहमयी भाषा जो है ये भाषा बहता नीर कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्व तो आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि वह मानव समुदाय में एकानुभूति और विचार ऐक्य का साधन है, इसलिए वो सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गूंगे केरी सरकरा से कबीर का अभिप्रेत है कि ब्रह्मानंद की अनुभूति है। तो अनिर्वचनीय है, ठीक है, अनिर्वचनीय है। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका फर्स्ट हो जाएगा। पूरा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, सभी इतने में ही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में सही वाक्य का चयन करें। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है और ये PYQ क्वेश्चन है।
तलवार एक उपयोगी फौलाद है, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। तो तलवार क्या है पूछा गया है। तलवार क्या होती है, एक उपयोगी शस्त्र होती है जिसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अस्त्र हाथ से फेंक कर चलाया जाता है, ठीक है, और शस्त्र जो है वो तलवार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। दधि, उस्त्र, श्रृंगार, चसु। तो इसमें पूछा गया तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। श्रृंगार जो है इसमें तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और इसका जो श्रृंगार होता है, अगर वो लिखा होता, जैसे श्रृंगार होता वो लिखा होता तो ये तत्सम है। श्रृंगार से श्रृंगार बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द पूछा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। पक्षी जो है वो पुल्लिंग शब्द है, बाकी ये सभी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखते हैं, अमृत और विष किसकी रचना है। अमृत और विष किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, अमृत लाल नागर की है। नेक्स्ट देखते हैं, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, श्लेष अलंकार है। वे 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी, दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है। सेंटेंस मतलब वाक्य तो एक ही है, लेकिन जो है इनका अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी की का डैश पाकर उसके प्रति डैश का भाव प्रकट करना आवश्यक है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। तो किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक होता है। तो इसमें जो सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, गुलामी उलामी नहीं होगा, अनुदान भी नहीं होगा, सहायता और कृतज्ञता होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। अब पुल्लिंग शब्द पूछ लिया है तो कुटुंब जो है ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी सेना, मणि, धरती ये सभी कैसे हैं, स्त्रीलिंग है। मणि पूछ लेता है कि स्त्री है कि पुल्लिंग है तो याद रखिएगा, और धरती जो है वह स्त्रीलिंग है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, साक्षात जो है प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द है। ठीक है, वाक्यों को सही क्रम में लगाना है। तो देखते हैं क्या होगा इसका। रावण तो सिर्फ रावण है। दूसरा है, रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। तीसरा है, राज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। वाक्यों का जो सही क्रम है ये ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा व्यक्ति नहीं है, पहला हो जाएगा। रावण तो सिर्फ रावण है। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं है, तो ऐसे हो जाएगा राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोटा शब्द का अन्य लिंग रूप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, मोटी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शब्द का स्थायी भाव निर्वेद है। अस्थायी भाव निर्वेद है तो शांत का है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर होता है। तो ये क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ जाओगे डैश मैं मिलूँगा। जहाँ जाओगे डैश मैं मिलूँगा, तो जहाँ जाओगे वहाँ मैं मिलूँगा, क्या हो जाएगा, वहाँ मैं मिलूँगा। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं। राम कुमार वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये एकांकी के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट है पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है जो हैं माखनलाल चतुर्वेदी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।